मैं हूँ आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू पीएसी। पीएसी यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये न्यूज कब आई थी, क्यों आई थी? पीएसी पर हमने चर्चा की थी जब अराउंड जो है आपके लास्ट ईयर 2021 में पीएसी पे काफी चर्चा हुई थी। तो जरा रोल बैक करिए और बताने की कोशिश करिए कि पीएसी का मुद्दा कब उठा था बहुत बड़े लार्जर स्केल पर, पूरे देश के स्केल पर, और उसमें पंजाब बड़ी मुख्य भूमिका निभाया था, किसानों ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो क्या है पीएसी, जरा एक बार रिमाइंड करिए वो मुद्दा कौन-सा था? अच्छा, हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी से रिलेटेड, ये न्यूज़ कवर हुई हमारे द हिंदू में, ठीक है? जो कैबिनेट कमिटी है ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोज़ल, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोज़ल, जिसके तहत डिजिटाइज करने की बात की जा रही है, सब कुछ डिजिटल करने की बात की जा रही है रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ अराउंड 63,000 ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। यानी देश भर की कुल 63,000 पीएसीज को डिजिटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है जिसकी जो है कॉस्ट आएगी लगभग 2,500 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट नंबर 2516 करोड़ है। ठीक है? तो ये देखिए आप यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा है, पीएसी से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। चलिए जानते हैं और समझते हैं कि पीएसी क्या है, होती क्या है ये पीएसी। तो देखिए पीएसी जो है यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये एक बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है भारत देश का। 1904 में पहला पीएसी जो है एस्टैब्लिश किया गया था, 1904 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर क्रेडिट सोसाइटी है ये वर्क करती है विलेज लेवल पर, ग्रास रूट लेवल में, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पर। ठीक है? और ये एक फाइनल लिंक भी है बिटवीन दी अल्टीमेट बोरोवर्स, जो कि होते हैं हमारे रूरल पीपल, किसान, गांव में रहने वाले लोग। ठीक है? और दूसरी तरफ होती है हायर एजेंसीज जो कि हमें क्रेडिट देती हैं, जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर समझोगे अगर, तो देखो सबसे पहले होता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है? इसमें दो चीज आती है, एक रूरल एक अर्बन। अब रूरल में आओगे तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा हमारा स्टेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा आता है हमारा पीएसी। और लॉन्ग में जाओगे तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और प्राइमरी, ये चीजें जो है हमारी आती हैं स्टेट के तहत, सॉरी लॉन्ग टर्म के तहत। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे चढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे पीएसीज के। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला क्या होगा? कैपिटल रेज करना। ठीक है? दूसरा चीज लोन में सपोर्ट करना मेंबर्स को। तीसरी चीज डिपॉजिट कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स। चौथी चीज टू सप्लाई एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ठीक है? इसके बाद आता है कि भाई सप्लाई का या डेवलपमेंट के लिए जो चीज जिन चीजों की जरूरत है उन्हें अरेंज करना। ये हो गया हमारा पांचवा। नेक्स्ट इज जितनी भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं टू इम्प्रूव द इरिगेशन, लैंड ओन मेंबर्स के द्वारा जो कि की जाती हैं उनको अरेंज करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू अरेंज वेरियस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जिस भी प्रकार से इनकम जनरेट हो सकती है थ्रू द सप्लाई ऑफ नेसेसरी इनपुट्स, उनको जो है बेटर करना, एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना। ये तमाम जो है चीजें, ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं पीएसीज के। अब मुद्दा उठता है कि अच्छा चलो पीएसी के ऑब्जेक्टिव तो समझ आए, आखिर इसे रेगुलेट कौन करता है भाई? तो देखिए पीएसीज जो है ये रजिस्टर होती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और इन्हें डायरेक्टली रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। और ये गवर्न होती है बाय द बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के तहत। ये वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर चेंज कर देता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो इसको देख लेना। ठीक है? आगे चलेंगे। अब हमने इसका ऑब्जेक्टिव जान लिया, तो हम जानेंगे भाई ये फंक्शन कैसे करता है। तो देखिए जो पीएसीज है ये रजिस्टर्ड होता है एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है? और इसी के साथ पीएसीज जो है ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करती हैं, और जो दूसरे सर्विसेज हैं जो मेंबर्स को वो भी देती हैं। पीएसीज का काम है टू ऑफर फॉलोइंग सर्विसेज, जैसे कि पहला होता है हमारा इनपुट फैसिलिटी। इनपुट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी या फिर इन काइंड कंपोनेंट के तौर पर। दूसरी होती है हमारी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और तीसरा होता है हमारा स्टोरेज स्पेस। ये तीन मुद्दे हैं जिन पर काम करता है हमारा पीएसी। अब मुद्दा आता है कि अच्छा चलो पीएसी ये तो काम कर रहा है, समझ आ रही है। अब वो क्या चीजें हैं जो कि कैपिटलाइज करती हैं? पीएसी के पास आखिर कैपिटल फंड कहाँ से आता है? तो देखिए जो पीएसी है इसकी जो वर्किंग कैपिटल है ये इनके अपने ओन फंड्स या डिपॉजिट या बोरविंग्स या अदर सोर्सेज से आती है।
दूसरी चीज जो शेयर कैपिटल है, जो मेंबरशिप फीस है या जो रिजर्व फंड्स हैं वो भी इसका पार्ट होती है ऑफ द कंपनीज ओन फंड। और तीसरी चीज जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं इसमें बाय बोथ द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, वहां से इन्हें कैपिटल मिलता है। एंड लास्टली इनकी जो बोरोविंग्स होती हैं दैट आर प्राइमरली मेड फ्रॉम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो भी इन्हें कैपिटलाइज करता है। तो इन चार जगहों से कुल इन्हें कैपिटल फंड की प्राप्ति होती है। अब मुद्दा उठता है कि भाई आखिर डिजिटाइजेशन करने की, डिजिटाइज करने की बात क्यों आई, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए जो पीएससी के अकाउंट हैं वो लगभग आज की डेट में 3.01 करोड़ फार्मर्स के पास है, जो कि अकाउंट करता है लगभग 41% ऑफ द केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स। और ये लोन्स दिए जाते हैं बाय ऑल एंटिटीज इन दी कंट्री एंड 95% ऑफ दीज केसीसी लोन्स जो हैं ये दिए जाते हैं थ्रू पीएसीज, टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो अदर दो टीयर्स हैं दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, वो ऑलरेडी ऑटोमेटेड होते हैं बाय नबार्ड एंड ब्रॉट ऑन बाय कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। मेजॉरिटी जो है पीएसीज की वो बहुत टाइम से कंप्यूटराइज नहीं हुई, उनके जो डिटेल्स हैं वो कंप्यूटरीकृत नहीं, और अभी भी आज की भी डेट में वो मैनुअल फंक्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से इनसफिशियंसी आ रही है उनके काम में, ट्रस्ट की कमी हो रही है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और जो एक लोड बढ़ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का वो तो खैर है ही है। तो अगर हम इस चीज को कंप्यूटराइज कर दें तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये जोड़ लो कि इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएससी जो वो न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ाएगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, बल्कि काम भी जल्द हो सकेगा। ठीक है? और इसके साथ-साथ जो पीएससीज हैं, इन्हें एक नोडल सेंटर भी बनाया जा सकता है so that they can provide services as direct benefit transfer, interest subvention scheme, crop insurance scheme and inputs like fertilizer and seeds। ये तमाम बेनिफिट्स भी ये देती हैं। तो ये है हमारी कुल जो डिजिटाइजेशन के पीछे की चीजें। आई होप समझ आ गई होंगी, फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है? आज के सेशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।